देश की नज़र इस समय बिहार पर है, क्योंकि एक बार फिर बिहार में सियासी उठापटक देखा जा रहा है। जेडीयू की भारतीय जनता पार्टी से नज़दीकियां आरजेडी की धड़कनें बढ़ा रही है और माना जाता है कि एक बार फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ऐसे में आगे क्या होगा, बिहार का सियासत की दिशा क्या होगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहना होगा कि इस समय बनारस में भी इसको लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। अलग अलग पार्टियों के विचारधारा को मानने वाले लोग यहाँ पर हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इसके अलावा जेडीयू की भी विचारधारा का समर्थन करने वाले लोग हैं। हम उनसे सीधा बात करेंगे। बिहार में जो कुछ हो रहा है, कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते हैं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को भी नुकसान होगा। देखिए, नीतीश कुमार के जाने न जाने से समाजवादी पार्टी का नुकसान नहीं होना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के अंदर आज का नौजवान, युवा, गरीब, छात्र, नौजवान, किसान एक उनको चेहरे, अपने मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देख रहा है। और नीतीश कुमार के जाने आने से, और रही बात बिहार में, तो बिहार में समझ लीजिए सौदा हो रहा है। इसके पहले भी एक सौदा हुआ था, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का सौदा हुआ था। ये सौदा हो रहा है वहाँ। और एक चीज़ बता दें हम आपको, एक पुराने लोग कहावत कहें, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का विनाश होना होता है तो उसकी दिशाएं विपरीत होने लगती हैं। और रही बात नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार ने सेम ऐसा ही किया है कि एक सौदा हुआ है, बिहार के अंदर सौदा हुआ है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार आ रहे हैं तो उनकी बुद्धि पर शक किया जा रहा है। आप कैसे देखें? जी बिल्कुल, मैं इनकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर इनके हिसाब से विनाश काले विपरीत बुद्धि है तो राहुल जी और अखिलेश जी का समझौता क्या था, मायावती अखिलेश जी का समझौता क्या था, उसके विषय पे मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। हाँ, रही बात नीतीश जी की, तो नीतीश जी के जितने विधायक हैं राम मंदिर बनने के बाद से उनके पर लगातार दबाव डाल रहे थे कि इस देश का विकास सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती, अन्य किसी दल में वो स्थिति नहीं है। अनुज जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, अनुज जी, एक बात नहीं समझ में आ रही है। सीधे सीधे कहा गया था कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद हैं, तब दरवाजे कैसे खुल रहे हैं अब ये किसने कहा था, ये सवाल तो उससे वाजिब बनता है। लेकिन अगर जहाँ तक बात कही जा रही है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो कोई अपने चाचा को ढकेल कर, पिता को ढकेल करके राजगद्दी हथियाता है तो उसकी बुद्धि कैसी रही होगी, और कैसे समाजवादी पार्टी की कार्यालय का कब्जा किया जा रहा था लखनऊ में, तो वो बुद्धि कैसी रही होगी। कैसे जनता के पैसे सफाई में 900 करोड़ रुपए का डांस होता रहा, तो वो विनाश काले कैसी बुद्धि रही होगी। तो इन सब बातों को जनता देखती है, समझती है, और उसको आगे उसका परिणाम भी देती है, और उसका परिणाम दिया कि आज पैदल घूम रहे हैं, 4 सीटें हैं, और आगे आने वाले दिनों में वो कंधा देने वाली 4 सीटें भी नहीं उत्तर प्रदेश में मिलने जा रही हैं। आगे जनता बता देगी। लोकसभा चुनाव के लिए हम उत्तर प्रदेश की सियासत पर बात करेंगे। अंतिम कमेंट हम आपसे बिहार पर ले रहे हैं। बिहार में जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार सीधे सीधे नजदीक नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। क्या लगता है आपको, इससे उत्तर प्रदेश पर क्या असर पड़ेगा या बिहार पर भी क्या? देखिए, हम आरजेडी वाले चाचा का बड़ा सम्मान करते हैं। अभी पर्दे के पीछे क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा ये नहीं बता सकते, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि समय रहते चाचा को मना ले। लेकिन अगर जेडीयू यानी नीतीश कुमार को, जी नीतीश कुमार जी को हम लोग मना ले। अगर चाचा ये गलती करते हैं, जैसे चाचा को पलटू राम कहा जाता है, अगर ये गलती करते हैं तो ये उनके जीवन का अंतिम निर्णय, अंतिम बार पलटू राम रहेंगे। उसके बाद उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा समझ में नहीं आता, हर पार्टियां बार बार कहती हैं कि ये अंतिम होगा, लेकिन सब मौका दे रहे हैं और यही कंडीशन रखती हैं कि नहीं, राजनीति में सब कुछ मुमकिन है। एक सवाल, अब हम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आज बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर स्पष्ट कर दिया, 11 सीटें कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 11। ये हम लोग का आपसी गठबंधन का मामला है। फिलहाल हम लोग समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 11 सीट देने के लिए तैयार है। फिर भी आपसी सहमति से बैठ के तैयार हो जाएगा। जो भी होगा सर्वसम्मति से होगा और अच्छा होगा। अपने आप को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कहां देखते हैं? आज 11 सीटों का समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया कांग्रेस पार्टी के साथ, 7 अरल्डी के साथ। बिना समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी किसी की भी। समाजवादी पार्टी, हाँ। बड़ा दावा कर रहे हैं समाजवादी। देखिए, सपने देखने के लिए सरकार ने कोई रोक न लगा रखी है, ना टैक्स लगा रखा है। ये सब कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि अगले प्रधानमंत्री अखिलेश जी हो सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, होना भी चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र में सभी को सपने देखने का अधिकार है। हाँ, रही बात इसकी, ये लोग केवल जमानत बचा लें, इसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। चूँकि
भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता के दम पे चुनाव लड़ती है और ये लोग धनबल, बाहुबल और गुंडई के दम पे चुनाव लड़ते हैं, जो कि स्पष्ट और एकदम सामने दिखता है। देखिए, धनबल बाहुबल की बात की आपने, कहा यह भी गया था कि बिहार के नीतीश कुमार के लिए अब भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद हो गए। राजनीति में देखिए समय के अनुसार यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी अपने दल में लेती है तो अपनी नीतियों के कारण, अगर वो हमारे विचारों से सहमत अगर होते हैं हमारे विचारों से, तो वो आ सकते हैं, अन्यथा उनके लिए दरवाजे कभी ना खुलते। चूँकि इसके पूर्व में भी जिन विधायकों को या अन्य दलों को लिया गया अपनी शर्तों पे लिया, शर्त इन द सेंस कि अपने विचारों से मिलते हुए। अगर आप राष्ट्रहित की बात करते हैं तो जरूर 1 महीने पहले विचार नहीं मिल रहे थे, सवाल यही तो है। संभव उस समय देखिए ऐसा है ना, किसी चीज़ों पे अगर आप हमारे साथ सहमत नहीं है, राष्ट्रहित की बातों पे अगर आप हमारे साथ सहमत नहीं, तो आपके साथ हमारा कभी भी आप कैसे देखते हैं, आपको क्या लग रहा है बिहार की राजनीति की दिशा अब क्या तय होगी? अंतिम जब चुनाव का समय के लिए शेष 40 से 45 दिन रह चुके हैं, तब उस समय निर्णय लिया गया नीतीश कुमार की तरफ से कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। बिहार की राजनीति भी कमोबेश अब हरियाणा की तरह हो गई है। जैसे एक टाइम में भजन लाल जी थे, सरकार सहित ही शामिल हो जाते रहे, सरकार सहित देखने वहाँ दिखाने जाते थे अपना प्रदर्शन। देवी लाल जी को पता लगा विधायक इनके साथ, तो जो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं अब जो भी है कहीं से भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा की जहाँ तक है, ये कौन सा है कि बैरोमीटर एक दिन बहुत अच्छा है, ख़राब है सब, अब आज वापस आ रहे हैं तब भी ठीक है। तो सिद्धांत और नीति की तो कोई बात है नहीं। और नीतीश जी जहाँ तक है वो अब अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो चुके हैं। और एक जो उन्होंने ही पहल की थी भाजपा के उसमें पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, अब वो खुद ही पाला छोड़ के हट रहे हैं। चलिए अनूप भैया, ये बताइए, बात हो रही थी अभी, आपको क्या आ रहे हैं हम अभी आपके पास, आपको क्या लगता है, आपकी तैयारियां 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बेहतर थी, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को ले आना क्या मजबूरी था बिहार में कि कोई बड़ा नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम अगर वो छोड़ के गए तब भी हम खुश थे, अगर वो आते हैं, हमारा नारा ही है सबका साथ सबका विकास। अगर हम अपने देश में हमने दिखाया है कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने लायक सीटें होते हुए भी हमने अब चाहे अपना दल हो चाहे अकाली दल हो, सबको साथ लिया था। हमारे लिए कोई आवश्यक नहीं था कि हमारे सरकार बनाने के लिए पूर्ण पर्याप्त संख्या थी, फिर भी हमने उनको लिया हुआ था, छोटे छोटे दलों को लिया हुआ था, उनको जिम्मेदारी भी दी गई केंद्र सरकार में। तो ये हमसे कहना कि हम अपनी ज़रूरत के लिए ले रहे हैं, अगर मेरे पास पूर्ण बहुमत की संख्या है तो हम ले रहे हैं, तो इसमें हमारी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको हमारी ज़रूरत हो सकती है। हमारी सरकार केंद्र सरकार में है, हमने क्यों अकाली दल को रखा था, क्यों अपना दल को आज भी रखा हुआ है? ये जाते हैं जब 3-13 जोड़ने हैं 3 जगह की लकड़ी, क्योंकि कुर्सी टिकेगी नहीं 4 पाए के बिना, तो फिर चाचा को भगाते हैं, चाचा को लाते हैं, पिता से माइक छीनते हैं मंच पर। ये तो जनता के बीच में दिखाया है मीडिया ने ना, ये तो सार्वजनिक जीवन में लोगों ने देखा है इनकी पार्टी के चरित्र को। तो इसलिए ये कहना कि हमारी आवश्यकता है, उनको हमारी आवश्यकता हो, तो हमने देश के लिए सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है। अगर देश के विकास के लिए कोई हमारे साथ चलने को तैयार होता है तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। उसका स्वागत करती है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात खत्म करिए। देखिए, ऐसा ये तमाम सफाई देते हैं, सिंपल सी बात, अगर ये कुछ करे तो रासलीला, हम करे तो छेड़खानी, ठीक है। और किसी भी विचारधारा का समर्थक या विरोधी होने के लिए सबसे पहले मेरा पेट बड़ा होना चाहिए। तो ये मूल मुद्दों की बात नहीं करते, ये है वो है, ऐसे वैसे पुरानी बात करते हैं। भाई हमने यही कहा ना कि जब हमारे पास सीटें पर्याप्त है लोकसभा में, हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है, तब भी अगर वो हमारे साथ कोई जुड़ता है, समाजवादी पार्टी को ही बोलने का मौका दीजिए। समाजवादी पार्टी तो एक लकड़ी जोड़ती है ना कि अरे चाचा को बुला लो, अब तो चुनाव 4 पर हम आ गए, 4 पहिए पर आ गए हैं। देखिए, अभी तक कांग्रेस पार्टी का, आप इसका जवाब दीजिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी स्पष्ट नहीं किया गया है कि आपके साथ लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश। पहले इनकी बात को हम रखते हैं, कांग्रेस की बात रखते हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक सौदागर भारतीय जनता पार्टी है। महाराष्ट्र में आप स्थिति देख लीजिए, बिहार में भी स्थिति सिर्फ इनका काम है विधायकों को तोड़ना, सरकार को गिराना, अपनी सरकार को बनाना। ये सौदेबाजी होती है, किसके लिए होती है? सुनिए, एक कह रहे सबका साथ सबका विकास, सबका साथ जरूर लेते हैं, भ्रम फैलाकर। अब विकास किसका करते हैं? अंडानी अंबानी
इन लोगों का विकास बताइए। ऑस्ट्रेलिया में जो होटल अखिलेश यादव का बना हुआ है वो उस समाजवादी पार्टी का विकास है और जनता का विकास है। जहाँ व्हाइट हाउस बना हुआ है वो सब जनता का उत्तर सवाल एक इनका जवाब था। भाई में नाच होता है जनता के पैसे से। आज तो नहीं होता, जब तक जनता का पैसा मिलता था होता था। जनता पार्टी के रिश्तेदार संदीप एक सवाल बताइए। संघ भाजपा के रिश्तेदार एक सवाल है, हमारा सवाल है, रुक जाइए। एक सवाल है, इनका कहना है, रुक जाइए अनूप जी रुक जाइए। इनका सवाल, इनका कहना यह है कि हमारे पास पूरी बहुमत है, हमारे पास मैंडेट है, फिर भी हम बड़प्पन दिखाए सबको छोटी छोटी पार्टी। अच्छा एक चीज, जिसके साथ अडवाणी हो, जिसके साथ हमारे पूरे देश को जो खा रहा है उसको तो बहुमत रहेगा ही। बिहार की सरकार गिरा दिया, महाराष्ट्र की सरकार गिरा दिया, देश की जनता है, देश की जनता है। तब आज जन जन में हमारी पार्टी की छवि बनी हुई है। जो अनाज देता हो, सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था जब ठप थी तो अनाज देने का काम हमने किया, मुफ्त वैक्सीन हमने देने का काम किया, घर देने का काम किया, हर घर नल देने का काम किया। आप भी तो वैक्सीन लगवा के बैठे हुए हैं, बतिया रहे। वैक्सीन का ही वैक्सीन का भी भ्रम फैलाया जाता है। मुफ्त क्या है? मुफ्त कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि बनारस की सियासी सरगर्मी को आप महसूस कर सकते हैं। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। ऐसे में कुछ ही महीनों बाद देश में होने वाला है लोकसभा चुनाव, तो बनारस से जुड़ी हर खबरें आप तक पहुंचेगी। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।